गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th का जो फर्स्ट लेसन नंबर सिस्टम वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ नंबर्स जिसको हम स्टडी करते हैं जिस टॉपिक में, उस टॉपिक का नाम होता है नंबर सिस्टम। सभी टाइप के नंबर स्टडी करने वाले टॉपिक का नाम या चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम होता है। अभी समझना है जो सभी टाइप के नंबर्स हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं। देखिए नंबर सिस्टम दिख रहा है, ये हो गया आपका लेसन का नाम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर होते हैं। फर्स्ट टाइप के होंगे रेशनल और सेकंड टाइप के होंगे इरेशनल। अभी तक क्लास 8 तक जो कुछ आप पढ़ते आए हैं वो सभी नंबर्स रेशनल होते थे। अब 9th क्लास में एक नया नंबर इरेशनल भी समझना है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए सबसे पहले रेशनल लिख दे रहे हैं, इससे दो टाइप है। फर्स्ट हो जाएगा रेशनल नंबर और सेकंड हो जाएगा इरेशनल नंबर। अभी तक जो पढ़ते आए हैं क्लास 8 तक के नंबर्स वो सब क्या थे, रेशनल थे। रेशनल के अंतर्गत आने वाले जो होते हैं, फर्स्ट टाइप होता है जैसे नेचुरल नंबर। अब आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो इतना आपको पहले से मालूम होगा। जो नेचुरल नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग करने का स्टार्ट हम 1 से करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी आदमी या किसी भी स्टूडेंट से काउंट कर रहे हैं तो काउंटिंग की शुरुआत 1 से करते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 डाटा। इसी टाइप आप जहां तक काउंट कर पाएंगे, मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद सेकंड टाइप इसी में होता है होल नंबर। होल नंबर तो जीरो के साथ इसी को हम लिखना शुरू कर देंगे। जब जीरो की खोज हुई, जीरो को डिस्कवर्ड किया आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने जीरो डिस्कवर किया। जीरो डिस्कवर करने के बाद जो नेचुरल नंबर था उसी के साथ इंक्लूड करके जीरो को भी स्टडी करने लगे। तो जो नंबर बना वो हो गया 0 1 2 3 4 और इसका नाम रखा गया होल नंबर। इसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब आप लोग पहले से समझ लिए हैं। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइजेबल होता है। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइजेबल नहीं होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो इटसेल्फ एंड 1 से डिवाइजेबल होता है, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, वो होता है आपका प्राइम नंबर। अ नंबर व्हिच डिवाइजेबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो ये सब आप जानते हैं, छोटे क्लास में पढ़ लिए हैं, उसको हमें लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। फिलहाल ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर। इसके बाद होता है, इसको अरेंज कर देते हैं, इसी में एक मिलता है को प्राइम नंबर। कहीं कहीं कोई जो पूछ लेता है या आपके 9th के सिलेबस में को प्राइम दिया है, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर किसी एक नंबर को हम जज कर पा रहे होते हैं कि वो प्राइम होगा कि नहीं। को प्राइम के लिए मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए। उन दोनों नंबर को हम आइडेंटिफाई करने के बाद हम कह सकते हैं कि को प्राइम होगा या नहीं होगा। तो कोई भी 2 नंबर, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी 2 नंबर जिसका HCF 1 मिल जाएगा वो एक को प्राइम नंबर होते हैं। देखिए पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर का मतलब 2 होता है। पेयर ऑफ नंबर्स
पेयर ऑफ नंबर्स होंगे जिनका HCF 1 मिल जाएगा तो उनका नाम आप रखेंगे क्या, मतलब क्या कहते हैं उसको, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं 2 5, इसका HCF लोगे तो 1 मिलेगा इसलिए ये हो जाएगा। को प्राइम अगर हम 2 और 6 लिखते हैं तो इसका HCF 2 आएगा इसलिए ये वाला नंबर को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये को प्राइम नंबर होगा। इसके बाद जो पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर होता है। तो जो प्राइम नंबर होता है, अ प्राइम नंबर इज ए नंबर व्हिच डिवाइजेबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ये होता है प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होंगे, जैसे ऐसे देखना है कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइजेबल होंगे, इटसेल्फ डिवाइजेबल होंगे, उसके बाद कोई एक नंबर और मिल जाए उससे डिवाइजेबल होंगे तो उनको कंपोजिट नंबर कहेंगे। या अ नंबर व्हिच हैव मिनिमम 3 फैक्टर, अ नंबर which have मिनिमम 3 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे। ऐसे समझना है कि 1 से डिवाइजेबल होगा, इटसेल्फ डिवाइजेबल होगा, उसके बाद कोई एक और नंबर मिल जाए, कम से कम एक और मिल जाए जिससे भी डिवाइजेबल हो। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर आपका जो होता है ये 4 होता है फर्स्ट कंपोजिट नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर आप 1 देख लिए, फर्स्ट होल नंबर 0 होता है। फिर पेयर ऑफ नंबर्स जिनका HCF 1 मिलेगा वो प्राइम होते हैं। कंपोजिट नंबर जिसके मिनिमम 3 फैक्टर होंगे, तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, 7 छोड़ेंगे, ये होगा। इस टाइप के नंबर आपको कंपोजिट नंबर मिलते हैं। अब रही बात कि जो रेशनल और इरेशनल का है, जैसे यहाँ लिख दिए हैं रेशनल नंबर, ये सब टाइप ऑफ रेशनल ही होते हैं। ये जो सभी नंबर लिख दिए हैं ये सभी क्या है, रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। याद कर रहे हैं इन सब नंबर, ये सभी नंबर रेशनल होते हैं। अब रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद रेशनल नंबर क्या होते हैं समझना है। फिलहाल आज रेशनल ही समझना है। रेशनल का डेफिनेशन लिखकर उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 अभी हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन लिखा जाएगा आठ नंबर। A number which can be write in p by q form and q not equal 0। समझना है कि एक नंबर जिसको हम p by q जिसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाएंगे, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में तो लिख पाएंगे। q not equal 0 जिसमें उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में या कहते हैं p by q के फॉर्म में लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, मान लो 5 लिख दिए, ये रेशनल नंबर होगा कि
रेशनल होगा। तो इन सभी टाइप के नंबर रेशनल नंबर होते हैं। जो फ्रैक्शन आप क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़े होंगे, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं, बट उसमें निगेटिव नहीं होता है। समझना यह है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो रेशनल नंबर होते हैं पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे, बट जो फ्रैक्शन होता है वो ओनली पॉजिटिव होता है। बस इतना ध्यान देना है। ये रहा आपका रेशनल नंबर। इसके बाद जो आपको सॉल्व करना है वो एक्सरसाइज 1.1 करना है। क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। इज ये आपका क्वेश्चन दिया है। पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म। अभी जब रेशनल नंबर का डेफिनेशन समझाए हैं उसमें मुझे समझा दिए हैं कि जो जीरो होता है और रेशनल होता है। तो इसका आंसर हमें लिखना है यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस, जीरो इज rational number, we can write in p by q form. जिसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि अभी जब डेफिनेशन पढ़े हैं उसमें जीरो रेशनल होता है। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, वी कैन राइट इन p by q फॉर्म। जीरो रेशनल होता है जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, देखिए जीरो को जीरो बाई वन लिखा जा, जीरो को जीरो बाई वन लिखा जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, फाइंड 6 रेशनल बिटवीन 3 एंड 4। जो नंबर 3 है और 4 है इसके बीच के 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए 3 को हम 3 बाई 1 लिख सकते हैं एंड 4 को हम 4 बाई 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर है अब इसकी वैल्यू ना चेंज हो, थोड़ा हम चेंज करते हैं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं इसको हम 30 बाई 10 अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू 3 ही होती है। ऐसे हम 40 बाई 10 करते हैं तो उसकी वैल्यू 4 ही होती है। अब ये समझना है 3 और 4 के बीच का 6 रेशनल, दिस मींस 30 बाई 10 एंड 40 बाई 10 के बीच का 6 रेशनल लिखना है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बढ़ाते जाएंगे, नंबर बढ़ते जाएंगे। हमें 30 से 40 के बीच का कोई भी 6 रेशनल नंबर नोट कर देना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए 31 बाई 10 एक हो गया, 32 बाई 10 दूसरा हुआ, 33 बाई 10 तीसरा हुआ, 35 बाई 10 चौथा हुआ,
37/10 बचा हुआ 39/10। ये ध्यान देना है और 31/10 से और 39/10 के बीच के कोई भी 6 रेशनल नंबर आपको लिख देना है। फिलहाल इसका सलूशन ये होगा, इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है, आप वैसे सॉल्व कर देंगे। हो सकता है आंसर कुछ दूसरे टाइप का प्रिंट किया गया और दूसरे टाइप सलूशन दिया गया हो, बट ये भी सही है, वो भी सही है। देखिए, फाइंड 5 रेशनल बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इसके लिए देखते हैं, इसको हम लिख देंगे 30/50। 0 0 कैंसिल करने पड़ेगा एक ही बात है, एंड इसको लिख देंगे 40/50। अब हमें इसके बीच का कोई भी 5 रेशनल करना है, डिनोमिनेटर सेम है, जैसे अभी लिखवाया था वैसे इसको भी कर लेना है। देखिए लिखते हैं 5 रेशनल बिटवीन 30/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 36/50। कोई भी 31 से लेकर 40 के बीच का कोई भी नंबर उसके बाद अपन 40 कर देना है। फिलहाल यहाँ 5 रेशनल की जरूरत थी, तो ये 5 रेशनल हम नोट कर दिए। ठीक है, इतना सॉल्व करना है। इसके बाद जहां से छोड़ दिए होंगे क्वेश्चन वहीं से हम अगले लेक्चर में आपको समझा रहे होंगे, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।